हिंदी व्याकरण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी का मैट्रिक की परीक्षा भी अभी बाकी है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, तब ही समझ में आवेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि परीक्षा है, परीक्षा के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग इसको अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे पहले हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई में ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आप अपने आप को पहले कंप्लीट पूर्ण रूप से तैयार कीजिए, तब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए, स्टूडेंट के 5 लक्षण हैं, उस 5 लक्षण आपके अंदर है कि नहीं, इस तरह का आपको पहले ध्यान देना होगा। पहला लक्षण होता है स्टूडेंट का गृह त्यागी, घर को त्याग देना। दूसरा लक्षण होता है क्या, बकोध्यानम, बोगले की तरह निगाह, है ना, किताब पर जमाए रखना। और तीसरा होता है काग चेष्टा, कौवे की तरह चालाक। ये प्रश्न ले लिया, उससे किताब ले लिया, पढ़ाई में तेज दिखाया, ये होता है काग चेष्टा। अल्पाहारी, कम भोजन करना। और ज्यादा ठोस ठास करके कर लीजिएगा तो रात में बैठ नहीं पाइएगा, नींद आने लगेगी, पढ़ाई नहीं होगा। और 5वां होता है स्वाम निंद्रा, कम सोना। जिस तरह देखिएगा कहीं पर कुत्ता सोया हुआ है, एक खर भी खरखराता है तो वह जाग पड़ता है। ये मेन 5 स्टूडेंट के लक्षण है जो आप लोग अपने में तलाशिए कि ये लक्षण मुझ में है तो आप स्टूडेंट हैं। ध्यान दीजिए और ये वीडियो को देखा आप लोग अंत तक कीजिए। उच्चारण स्थान में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर परीक्षा में आपकी 10वां का परीक्षा होने वाला है, पूछेगा अ का उच्चारण स्थान है। सीधा शॉर्ट में चलते हैं हम लोग, कंठ। फिर पूछेगा यहाँ पर क वर्ग, क वर्ग का उच्चारण स्थान है तो कंठ, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देख लीजिए त वर्ग, त वर्ग, वर्ग का मतलब वर्ग, त वर्ग का मतलब त की समूची जाति, क वर्ग का मतलब क की समूची जाति, त वर्ग का मतलब त थ द ध न सब आना चाहिए उसमें। इसको हम लोग कहते हैं दंत। इस तरह से देखेंगे। चौथा नंबर में एक दो और बता देते हैं, जैसे ले लीजिए प वर्ग, प वर्ग का उच्चारण स्थान भी हमको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, ओष्ठ। अभी पूछा था ग का पूछा था, भ का पूछा था इंटर वालों ने कि कौन सा है ना, भ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। प, ये प से जो हम लोग बोलते हैं उच्चारण स्थान निकालते हैं, बिना दोनों लिप्स सटाए हुए आप प बोल दीजिए, मैं इनाम दूंगा। हो ही नहीं सकता है जब तक कि ये दोनों लिप्स सट नहीं जाए। ठीक है, तो इस तरह से यह उच्चारण स्थान में हम लोग इस पर गौर करते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। इसी तरीके से यहाँ पर होता है ह, ह का भी बराबर आ जाता है कंठ। ह का क्या होता है, कंठ। अब अगला नंबर में हम लोग चलते हैं संज्ञा। ध्यान से देखते चले जाइए। संज्ञा, संज्ञा के बारे में यहाँ पर पूछता है परीक्षा में, गंगा, गंगा कौन संज्ञा है, तो हम लोग लिखते हैं इसको व्यक्ति वाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों को आता है, यहाँ पर रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों का, बढ़िया से देख लीजिए। यहाँ पर प्रैक्टिस करवा देते हैं गंगा। अब यहाँ पर पूछ देगा फिर सेना, सेना कौन संज्ञा है, हम लोग बोलते हैं समूह वाचक संज्ञा है।
समूह वाचक संज्ञा है ना। यहां पर तीसरा नंबर में पूछ देगा तोता, कुर्सी, लड़का कौन संज्ञा है, तो हम लोग लिखते हैं जाति वाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? जाति वाचक संज्ञा है। ध्यान रखना है, आप लोग नोट करते चलिए मेरे साथ में। और उसके बाद देखिए यहां पर पूछता है आपको घी, सोना, चांदी, पानी कौन संज्ञा है, तो द्रव्य वाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखना है 5वां नंबर में हम लोगों को देखना है बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन संज्ञा है, तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है भाव वाचक संज्ञा है। जल्दी से नोट कीजिए, ऊपर का मिटा ले क्या? चलिए ऊपर से मिटा देते हैं, तेजी में लिखिए। परीक्षा का समय है इसलिए इस तरह का एक वीडियो मैंने सोचा बना दूं जिससे स्टूडेंट को कुछ फायदा हो जाए। यहाँ पर तीसरा नंबर में तीसरा प्रश्न को देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पर पूछता है कि कोई आ रहा है, इसमें पूछता है कोई कौन सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, इसको हम लोग कहते हैं, आंसर में लिखते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। इस पर जो है आप लोग अंत तक वीडियो देखा कीजिए जरूर, लेकिन अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। उसके बाद यहां पर पूछता है कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन पूछता है। ये कौन जो है कौन सर्वनाम है, तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पूछता है सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आंसर में लिखते हैं 6 भेद। थोड़ा सा कुछ व्याकरण में जो भेद है उस भेद की चर्चा पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं। अंत तक आप वीडियो देखिएगा तभी आपको मजा आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम भेद के बारे में लिख लेते हैं, आप लोग लिखते चलिए मेरे साथ में, है ना। क्रिया के कितने भेद हैं, यहाँ पर फिर आंसर में लिखिए क्रिया के 2 भेद हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। भेद पहले लिखते चलिए कितने कितने हैं। यहाँ पर आप लिखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के
कितने भेद हैं? आंसर में लिखेंगे 4 भेद हैं। यहां पर आप आइए, वाच 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 के कितने भेद हैं? भेद हैं। आंसर में लिखेंगे वाच के 3 भेद हैं। वाच कहते किसको है? हम लोग समझ ले पहले, इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, उसमें एक्टिव और पैसिव होता है, लेकिन इसमें हिंदी में वाच कहते हैं, जो कर्तुवाच, कर्मवाच, भाववाच होता है। आप लोग इस बात को ध्यान कीजिए, नोट भी कीजिए। अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे समास, समास के कितने भेद हैं? हम लोग समास के लिखेंगे 6 भेद हैं। पहले मैं आज इस वीडियो में भेद को क्लियर कर देता हूं, ठीक है? ऊपर से मिटा ले क्या? अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न में यहां पर कारक पूछता है, कारक की कितनी विभक्तियां हैं? विभक्तियां हैं, हम लोग लिखते हैं इसकी 8। 8 में क्या क्या होता है वो सारा चीज वीडियो में मैंने बना रखा है, आप देख लीजिएगा कारक के क्या क्या होते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए, सिर्फ पहले मैं भेद की चर्चा कर लेते हैं। काल, काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न में वर्तमान, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? यहां पर ध्यान रखना है, वर्तमान काल के 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 भेद हैं। अब यहां लिखिए 13 नंबर में भूत, भूतकाल के कितने भेद हैं? लिखेंगे आंसर में 6। भविष्यत काल, भविष्यत काल के कितने भेद हैं? हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 3। कितने भेद हैं? 3। अंग्रेजी में 14 काल होते हैं, जबकि इंग्लिश टेंस की बात कीजिएगा तो 12 फॉर्म होते हैं, ठीक है? अब आइए यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न में लिखते हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2। ठीक है, लिखा आप लोग, मिटा दे, चलिए। कितना प्रश्न संख्या? 17 नंबर में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर
वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य जो है यहां लिखिए 3 भेद हैं। लिखिए यहां भाषा, भाषा के कितने भेद हैं। भाषा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। भाषा जो हम लोग बोलचाल की भाषा रखते हैं तो लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ये 3 भाषा होती है। इस सब का चर्चा बाद में करेंगे। अंत तक आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर भाषा की अब देखिए संधि के कितने भेद हैं। आंसर में फिर देख लीजिए 3 भेद हैं। अगला प्रश्न स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 5 भेद हैं। विशेषण, विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे एक आंसर लिख लीजिए, इसका 4 भेद है। अगला प्रश्न, अब आप लोग इसको देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ऊपर में ही बता रहे। चलिए इसको उतारा आप लोग, मिटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर देखिए लिखिए पर्याय वाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द में याद कीजिएगा तभी संभव है। इसका मतलब होता है किसी शब्द का समानार्थक शब्द, समान अर्थ रखने वाला शब्द। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं गंगा, गंगा का पूछता है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, देवनदी, सूरसरिता, ये भी कहा जाता है, ठीक है। देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, सूरसरिता। अब यहाँ पर लिखिए गणेश, गणेश का हो जाता है गजानन, लंबोदर, गणपति, जैसे यहाँ पे हो जाता है अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, जैसे सांप, सर्प, विषधर, भुजंग, जैसे रात,
रात्रि, निशा, रजनी, हवा, पवन, वायु, समीर, जैसे आकाश, नभ, गगन, अंबर, तन, बदन, काया, शरीर, पक्षी, खग, विहग, चिड़िया, पृथ्वी, भूमि, पाताल, धरातल, वसुधा, इस तरह से परीक्षा में आपके आने वाला है। आपको ब्रेन को कांस्टेंट करके देखना है कि इस 4 ऑप्शन दिया रहता है, उस 4 ऑप्शन में क्या देता है। कभी कभी आपको सेटर जो है प्रश्न सेट करते हैं तो यहाँ पर से उठा करके लिख देगा गगन, गगन का पर्यायवाची शब्द है तो नभ हो सकता है, आकाश हो सकता है। फिर यहाँ पर जैसे है दिया हुआ मंदाकिनी दे देगा, कहेगा इसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए हम लोगों को ये सब ब्रेन में रखना पड़ता है कि कौन उठा करके पूछ देगा उसका कोई गारंटी नहीं है ना। अब इसको हम लोग मिटा ले। अब अगला प्रश्न पर फिर चलते हैं। यहाँ पर देखिए विलोम, विलोम शब्द, इसी विलोम शब्द को हम लोग परीक्षा में ये भी आ सकता है, फंसना मत। विपरार्थक, विपरार्थक शब्द, या इसको ये भी कह सकते हैं उल्टा शब्द। न समझ में आवे तो ऐसे भी समझ लीजिए, उल्टा शब्द ये भी कहा जाता है। विलोम का मीन्स होता है उल्टा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 आस्तिक, आपके परीक्षा में आएगा। आस्तिक का विलोम शब्द है ना। हम लोग लिखेंगे नास्तिक, उल्टा लिखेंगे, आएगा परीक्षा में, ध्यान देना है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुकूल, अनुकूल, प्रतिकूल, निंदा, विलोम होगा उल्टा प्रशंसा, यहां पे होगा आई, आई का हो जाएगा वे, न्याय, अन्याय, हिंसा, अहिंसा, यहाँ पे
आपको हो जाएगा विजय, पराजय, पराजय, शांत, अशांत, लाभ, हानि। इस तरह से हम लोग विलोम शब्द देखते हैं कि ठीक विपरीत प्रतिक्रिया, उल्टा जो होता है उसको कहते हैं, है ना। इंग्लिश में हम लोग इसको एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, नोट किया बेटा में? जल्दी नोट कीजिए, अभी तक उतारे नहीं आप लोग। हुआ नहीं हुआ अभी? चलिए अगला 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात यहाँ पर कर ले। तो हम लोगों को बनाना है जैसे संधि विच्छेद करें। यहाँ पर कई तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो पहचानना होता है कि कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है और कौन विसर्ग संधि है। ये भी पहचानने के लिए पूछ देता है परीक्षा में। जैसे विद्यालय, विद्यालय हम लोग विद्यालय का बनाते हैं विद्या जोर आलय। ये हो जाता है आपका कौन संधि। अगर पूछे तो लिख दीजिएगा स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। क्यों होता है? विद्या जोर आले, आ का उच्चारण आ जाता है। यहाँ क्या आ रहा है? आ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यह हो गया स्वर संधि। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए। ऐसा होगा जैसे पवन, प जोर अन, प जोर अन, ये भी हो जाएगा आपका स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि। इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसका जब बनाते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हो जाता है जगन्नाथ, जगन्नाथ, यानी हम लोग बनाते हैं इसको जगत जोर नाथ। ये हो जाता है आपका व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। ध्यान रखिएगा, यह हो जाता है व्यंजन संधि। अब देखिए ये जो डबल उच्चारण आ जाता है तो उसमें हम लोग अक्सर जो है तो लगा करके हलंत बनाते हैं। जैसे और भी देख लीजिए, हम प्रश्न देते जाते हैं। उच्चारण आप लोग लिखते चलिए। उच्च जोर चारण, उल्लेख, उच्च जोर लेख, उच्च जोर लेख, जैसे एक और ले लीजिए इसमें सज्जन, सतजोर जन, अगला प्रश्न देखिए मनोहर। हम लोग क्या करते हैं? मनोहर, है ना। मनो, मनः, मनः जोर
हर। देखिए इसको हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। आपके परीक्षा में इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है, कौन संधि है, या कहेगा संधि विच्छेद करे, है ना। ये चीज गौर कीजिएगा, रहता ही है एग्जाम में। आप अंत तक केवल वीडियो देखिए, आप लोग देखते नहीं है इसलिए परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा देर देखे और भागा भागा करके देख लिए इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं समझा? आप लोग पूरा ध्यान से देखिए। मनोहर विसर्ग संधि, जैसे नमस्कार, नमस्कार, नमः, जोर, कार, यह हो गया आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यहाँ पर देखिए, ये दो बुनका जो होता है पॉइंट आता है जिसको सेमीकोलन कहा जाता है, ये आपका जो है पता चलता है कि ये आपका विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि है ना। इस तरह से हम लोगों को पकड़ना पड़ता है। जैसे यशोदा, यशः, जोर, द, ये भी आपका विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि है ना। तो क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? यहां पे हमको अगला प्रश्न पर देखना है। जैसे संसार, ये हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी स्व पर अनुस्वार आता है, जैसे संस्कृत समझोर कीर्त, संसार समझोर सार, वहां समझिएगा, संगीत समझोर गीत।